नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हम लोग दरोगा का पीवाईक्यू सीरीज़ देख रहे हैं, है ना। हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम हुआ था 12 जुलाई 2017 को। हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र होती है, आपको पता होगा, 65 वर्ष। और वही अगर हाईकोर्ट का पूछ देता तो उसका है 62 वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि विश्व रेडियो दिवस में पहली बार ये मनाया गया था 13 फरवरी 2012 को, है ना। बस इतना ध्यान रखना। और इसकी स्टार्ट हुई थी 13 फरवरी 1946 से। संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत की गई थी, है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको। डेट आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की गई थी मेंडलीफ के द्वारा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? रसिया से बिलोंग करते हैं। जब इन्होंने दिया था 1869 में, तभी इसमें 118 जो ज्ञात तत्व थे इसमें शामिल किए गए थे। और किस रूप में शामिल किए थे ये कि उनकी संगत विशेषताओं के अनुसार उन्होंने अरेंज किया था। लेकिन अभी जो करंट में है, अभी जो इसमें तत्व मिलाए हुए हैं, मतलब दिए गए हैं, वो किस रूप में दिए गए हैं? तो वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? नहीं पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री बिल्कुल होते हैं, राजदूत भी होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होता है, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये भी आपको पता होगा, जो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं उसके माध्यम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है? तो आपको पता होगा, चुनाव आयोग करता है। हाँ, ध्यान रखना है आपको। चुनाव आयोग का अनुच्छेद याद रखेंगे। भाग, पहली बात तो भाग 15 भाग में है और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है ना, ध्यान रखना है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप मुझे कमेंट में बताइए कि अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है, तो आपको पता होगा, पंजाब। जो भी लोग, आप लोग पंजाब अगर गए होंगे तो आपको पता होगा, उधर नहर सिस्टम बहुत चलता है, नहरों से पानी पहुंचाई जाती है और नहरों से सिंचित होती है लगभग 40% भाग, है ना। ये भी ध्यान रखना। बाद बाकी 60% अन्य स्रोतों से सिंचित की जाती है। चलते आगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस्र यहाँ पर मनाया जाता है, अजमेर शरीफ में बनाया ये चला। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का उस्र जो है अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। और ये किसके संस्थापक थे? तो चिश्ती सिलसिला जो था भारत में, इन्होंने स्थापित किया था। ध्यान रखना है आपको। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है भारत से, वह है, तो आपको पता होगा, म्यांमार, जिसको कि पहले बर्मा कहा जाता था। म्यांमार का ही पहला नाम बर्मा था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। स्लेट रूपांतरित रूप है, आपको पता होगा, सेल का है ना। ऑप्शन नंबर ए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। चलते हैं आगे। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई ध्यान रखेंगे 2900 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। दोनों की लंबाई लगभग सेम है। चलते आगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो लीग ऑफ नेशन, जो कि 1919 में बनी और 1946 में भंग हो गई, और इसी की जगह पे यूनाइटेड नेशन आया 1945 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र कब आया? 1945 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो अभी के हिसाब से 10 हैं। पहले एक भी नहीं थे, फिर बाद में 10 हुए, 10 बाद में। तो हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 ईस्वी में, जिसमें कि अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 लाया गया, जिसमें
जो लास्ट वाला है 11वां वो जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 11वां संशोधन जो लास्ट वाला है उसमें क्या जोड़ा गया, तो 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसका पढ़ाई के बारे में, उसके शिक्षा के बारे में अनिवार्य किया गया, इसमें ध्यान रखना है आपको। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 250, जिसमें कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, पता होगा आपको। चलते अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। जो गुरु नानक सिंह थे वो प्रथम थे, है ना। 5वें अर्जुन सिंह थे, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के, पता होगा आपको, और इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, कनिष्क राजा ने। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, कब किया गया था, 712 ईस्वी में इसने किया था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमें, जो चचनामा से मिलता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते आगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, ऑप्शन नंबर सी। चलते आगे। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, तो वो ग्रह है बुध। फैक्ट बस ध्यान रखिएगा इसको। उस देश का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है। अगर मान के चलिए कोई एक देश है यहाँ पे, उसका स्थानीय समय 6 बजे शाम है, और जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। तो ग्रीनविच अगर एक लाइन है जो कि लंदन शहर से गुजरती है, मैंने बार बार बताया आपको। अगर जनरली यहाँ का टाइम 0 माना जाता है, और यहाँ से अगर पूर्व की दिशा में जाइएगा तो टाइम जुड़ता है, पश्चिम की दिशा में जाइएगा तो टाइम माइनस होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ का टाइम 4 बजे है ग्रीनविच समय का, और कोई एक देश है जिसका समय 6 बज रहा है, तो बोल रहा है कि कितने डिग्री पे वो आगे की तरफ है। तो अगर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, दोनों के बीच में घंटा कितना अंतर हुआ, 2 घंटा का अंतर हुआ। तो और ये पूर्व की दिशा में, तो जाहिर सी बात है प्लस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है ना। तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटा हुआ, और 4 से 6 2 घंटा का अंतर है, और किस दिशा में है, आगे की तरफ है ना, तो आगे की तरफ पूर्व में होगा। और यही अगर पीछे 2 बजे देता तो इसमें पश्चिम होता, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, तो इसमें ऑड वन आउट वाला फॉर्मूला देखते हैं। भिलई, विशाखापट्टनम, पारादीप सब सेम है। सिंदरी ये ऑड वन आउट है, ऑप्शन नंबर डी होगा। भिलई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और पारादीप पश्चिम बंगाल कोलकाता में है ना। सिंदरी कहाँ है, झारखंड में, ये भी ध्यान रखना है, सिंदरी ऑप्शन होगा इसका। गारो जनजाति है मेघालय की, और के साथ में क्या है, गारो खासी जयंती आपको पता होगा। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और भी हम लोग जनजाति साथ में देख लेते हैं। असम राज्य की जनजातियाँ रामा, दिमारा, बोडो, नागा, लुसई। मणिपुर की कुकी, मैरी, मैठी, अंगामी। मिजोरम की लावर, पोमो, मिजो, चकमा, लुसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कुकी, ये भी ध्यान रखना है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे, तो बिहार राज्य के राज्यपाल थे उस टाइम पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये, 14वें नंबर के। और अभी जो 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है कौन, मुर्मू जी। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाते थे, तो ये थे स्टीफन हॉकिंस। बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, हमेशा मतलब आपने इनको देखा होगा, बहुत सारा रील भी वायरल होता है इन पे, कि एक जो व्हील चेयर है उस पर बैठे रहते थे, और ये मतलब कोई भी बात अपने मन में सोचते थे और वो कंप्यूटर के माध्यम से लोगों को पता चलती थी। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। और इनकी जो एक बुक है वो है हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, ध्यान रखना है, ये बुक का नाम बार बार पूछा जाता है। चलते हैं आगे। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था SC बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इनके द्वारा एक और नारा दिया गया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा, सरोजनी नायडू। चलते हैं आगे। और इनकी जो साहित्य के क्षेत्र में भी इनकी जो किताब
हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, ये सब ध्यान रखना है आपको। और जो सरोजनी नायडू थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ध्यान रखना है। और भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी ये। अगर यहीं पर नॉर्मल अगर पूछ देगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय नहीं लगाएगा तो कौन थी? एनी बेसेंट। पूछेगा कौन सा सेशन एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था, तो 1917 वाला सेशन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके बारे में पूछ देगा सरोजनी नायडू के बारे में, इसने कौन सा सेशन का अध्यक्षता किया था? 1925 वाला सेशन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। पेसमेकर संबंधित है हृदय से, जिसको कि नापा जाता है स्टेथोस्कोप से। डब्ल्यू आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, स्टेथोस्कोप वो आपके धड़कन पे रख के वो चेक करता है ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन से सेशन से लाया गया था? 1833 वाला अधिनियम लाया गया था, जिसमें कि जिसमें कि 1 मिनट मैं आपको बता दूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट था। यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। और इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारत के सर्वोच्च नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1902 से 1979 तक। जन्म कहाँ हुआ था? सारण में। मृत्यु हुई पटना में। इनको 1999 भारत रत्न भी मिल चुका है और इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं के नाम पे पटना का जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट, इन्हीं के नाम पे है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नहीं किया, मोहम्मद बिन कासिम ने भी नहीं किया। मोहम्मद गौरी आया था 1191 के आसपास, जब ये पृथ्वीराज चौहान से इनकी लड़ाई हुई थी, तो ये भी नहीं है। आयोग ने यहाँ पे क्या किया कि ऑप्शन थोड़ा सा मतलब नाम कम दिया है, सुल्तान महमूद लिखा है, जो कि महमूद गजनवी भी लिखना चाहिए, गजनवी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, सुल्तान महमूद गजनवी, जिसने कि 17 बार आक्रमण किया है सोमनाथ मंदिर पे, है ना। लास्ट आक्रमण 1025 में था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो था ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है आपको, है ना। और हर्षवर्धन की जो एक ग्रंथ है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, सियुकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसको कि इंग्लिश में CSO कहते हैं। किस यौगिक की अणु संहिता 40 है? तो NaOH, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत ईजी है। चलते हैं आगे। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ 23 और यहाँ भी 23। बस इसको याद रखने का यही तरीका है, ऑप्शन नंबर ए रट लीजिए। ये सब एक तरह से फॉर्मूला मान सकते हैं इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस से फॉर्मूला आ गया, CSO4 ½ H2O, है ना। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो लोहा प्राप्त नहीं होता है। आप ऑड वन आउट कर सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सब सिमिलर लग रहा है, लोहा अलग है, लोहा प्राप्त नहीं होता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम है? तो IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम है। WTO तो वर्ल्ड ट्रेड व्यापार संगठन, ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में। वर्ल्ड बैंक और ये दोनों साथ में बना था, ये भी ध्यान रखना है आपको। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये भी नहीं है। IBRD ये ध्यान रखना है। और IBRD का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिए आप लोग। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, फैक्ट है, ये सब ध्यान रख लीजिए। इस सब में कुछ वैसा बताने वाला बात नहीं है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? नमक जो कभी कभी गीला हो जाता है ना, वो किस वजह से होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको। फॉस्फोरस का कौन सा एस्क नहीं है? फॉस्फोर आप देखिए ऑप्शन में, देखिए फॉस्फोराइट, क्लोरोपाटाइट और फ्लोरोपाटाइट, ये तीनों ऑप्शन से लग रहा है ग्रेनाइट पत्थर का, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस कहाँ ग्रेनाइट। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा, परमाणु के नाभिक की बात हुई तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आँख के किस भाग पर वस्तु का
प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोगों को पता होगा रेटिना पे बनता है। चलते हैं आगे। वर्धानता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्धानता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। वर्धानता में होता क्या है, जो लाल कलर है, लाल रंग और हरा रंग, ये दोनों रंग दिखना बंद हो जाता है ना। ये दोनों रंग दिखता ही नहीं है किसी इंसान को, और इनकी खोज डाल्टन ने की थी, इस वजह से इनको डाल्टन रोग के नाम से भी जाना जाता है। विभवांतर मापा जाता है तो वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो मोटर, विद्युत मोटर। ये सब क्वेश्चन बहुत बार बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना आपको। देख लेते हैं और भी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा, लाइट आती है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बस ध्यान रख लीजिए। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो O3, जिसको कि ओजोन भी बोलते हैं, आपको पता होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। और इंग्लिश में कौन से लेयर में होता है ये? स्ट्रेटोस्फेयर में। हिंदी में को इसका आइडिया नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा कौन से लेयर में होता है। आई थिंक समताप मंडल होता है हिंदी इसका, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलते यार। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए है। इसका SI मात्रक क्या है? तो जूल है। 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे ना तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। और अगर यही पूछा जाता कि अगर 20 को बोलता किलोमीटर पर आवर में बदलने से, तो 18/5 से गुना करते, तो 5 चौके 20, 18 चौके 72 आ गया ना। चलते आगे। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करती है? तो द्रव्यमान जड़त्व का मापन करती है। ऑप्शन नंबर बी। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो E=12 mv² होता है। फॉर्मूला बस ध्यान रख लीजिए इसको। चलते अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी कहाँ पे है? तो ये है कैलिफोर्निया में, बट अभी कहाँ है? क्वेश्चन के हिसाब से अभी चीन में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ऑक्सीकरण ग्लूकोज का होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पता होगा आप लोगों ने। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो RBC। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, है ना। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका, ये पहुंचाता है। चलते आगे। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता द्वारा। फैक्ट है, बस एक लाइन का ये डिफिनेशन एक तरह से दिया है, बोल सकते हैं आप। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर करता है, सबको पता होगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। तो पोटैटो। वानस्पतिक प्रवर्धन मूल द्वारा होता है कि जो अगर हम जैसा बोएंगे, आलू अगर काट के बोइएगा तो वो अपने जैसा ही आलू निकालेगा उसमें, है ना। इसी को बोलते हैं। डेफिनेशन मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ इसका। पौधे में अन्य जीवों में भांति अपने जैसे पौधे पैदा करने की क्षमता होती है, उसे पादप प्रवर्धन कहते हैं। देखा आप लोगों ने, आलू हो गया, शकलकंद हो गया, घनकंद हो गया, ये सबको आप बोइएगा तो अपने जैसा ही ये पैदा करता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, पहली कौन सी है? हिंदी। चलते अगले क्वेश्चन पे। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के उप राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद के द्वारा होता है, जिसमें कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं इसमें। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो अभी होती है 34। ऑप्शन में नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, है ना। लेकिन जब ये क्वेश्चन बना था उस समय 30 होता, 30 + 1 था। इसमें बोल रहा है ना, मुख्य न्यायाधीश से अतिरिक्त एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 30 अतिरिक्त जज होता है। अब ये नंबर बढ़ा के 33 + 1 कर दिया गया, टोटल मिला के 34 होता है। चलते हैं आगे। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, पता होगा आप लोगों को। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। सब इजी क्वेश्चन है बिहार का। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, जाहिर सी बात है लोकसभा का चुनाव अध्यक्ष का चुनेगा तो लोकसभा से ही होगा। और राज्यसभा का अध्यक्ष तो आपको पता होगा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं भारत के राष्ट्रपति, पार्लियामेंट के दोनों सदनों और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुने जाते हैं। और साथ में क्या है, दिल्ली प्लस क्या, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के भी चुने हुए लोग होते हैं इसमें, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में 2 अक्टूबर को, कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले से, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा संशोधन लाया गया था, 73वां संशोधन 1992 वाला, ध्यान रखना है आपको। उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, इसके लिए कोई डेट निर्धारित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और साथ साथ में देख लेते हैं और किसका, पशुपति, मातृ देवी, नाग की पूजा और वृक्ष पूजा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, आप लोगों को पता होगा, बौद्ध का। त्रिपिटक में क्या क्या है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम, ऑप्शन नंबर डी। कौन से भाषा में लिखी जाती है बुद्ध की सारी, पाली भाषा में। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिएगा इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में, हमने देख लिया अभी, कब, 24 अक्टूबर को। कितने देश हैं इसमें, टोटल 193 देश हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी जो आधिकारिक भाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी और मैंडरिन। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही तगड़ा फैक्ट है। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए की नया नोट जारी करने की घोषणा की है, उस समय 1 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई थी, बस इसको ध्यान रखना है आपको। और इस पर साइन किसका होता है, जो इस पर साइन होता है वो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, जो सेक्रेटरी होता है वित्त मंत्रालय का, उसका साइन होता है 1 रुपये के कॉइन पे या नोट पे। कॉइन पे तो साइन नहीं होता, नोट पे होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में, किसके बीच में, अफगान और मराठा के बीच में, है ना। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी, पता होगा आपको। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी, तीसरी 1761 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वो है कश्मीर का, राजतरंगिणी में कल्हण ने वर्णन किया है। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1556 ईस्वी में, किसने किया था, बाबर, है ना, देख सकते हैं। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, मैंने बताया आपको। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है, उस समय का करंट का क्वेश्चन था, छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अशोक महान पुत्र थे, अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का, और बिंदुसार किसका पुत्र था, बिंबिसार का। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अशोक का नाम, एक नाम और भी है, प्रियदर्शी। गर्म पानी के स्रोत यहाँ है, वैशाली में नहीं है गर्म पानी का स्रोत, आरा नहीं है, रांची नहीं है, राजगीर में गर्म पानी का स्रोत है। बहुत सारे कुंड हैं राजगीर में, कुंड के नाम देख लेते हैं हम लोग। सप्तधारा कुंड है, सूर्य कुंड, अनंत कुंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ दीजिए, वैसे ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है आबकारी कर से। नाबार्ड नाम है किसका, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, 1984 में बना था ये भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये, है ना, आपको ध्यान रखना है। सॉरी 1982 में बना था, माफ़ कीजिएगा, 84 मैंने बताया आपको। इसका मुख्यालय मुंबई में है ना। और किसके सिफारिश पे बना था, शिवरामन समिति के सिफारिश पे बना था। समिति का नाम आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाम याद रखिएगा। शिवरामन समिति, हेडक्वार्टर मुंबई में है और बना 1982 में था। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। कर्नाटक में 50% उत्पादन यहीं के सिल्क द्वारा होता है, बहुत ही A1 क्लास का, A1 नंबर का सिल्क होता है यहाँ का। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर से, कितने लोग वहाँ पे
मर रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है स्वास्थ्य तभी पता चलेगा ना। अगर बहुत जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं कि मतलब उस एरिया का कंडीशन सही नहीं है, वहाँ पे लोग सही से रह नहीं पा रहे हैं। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। 8 मार्च को मनाया जाता है, तो आपको पता है, आप सबको पता होगा, विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर आती है, तो उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के बराबर उसमें कमी आती है। इजी क्वेश्चन है। टीआरपी का अर्थ है, टीआरपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप चारों ऑप्शन देखिएगा। टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं, आपको पता है ना, बहुत बार आपने सुना होगा टीआरपी के लिए न्यूज़ वाले जो मीडिया वाले लोग हैं वो कुछ भी न्यूज़ दिखाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। टैक्स से रिलेटेड प्रोटोकॉल, टैक्स की बात आ गई इसमें, नहीं है। टेक्निकल रिसर्च की बात है, नहीं है। ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड की बात है, नहीं है। टेलीविज़न, टीवी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। कोई भी टर्म आप लोग कहीं सुनते हैं ना, उस चीज़ पे गौर क्या कीजिए, ऐसे ही जाने मत दिया कीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आप देख रहे हो क्वेश्चन उससे भी बन रहा है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो आप लोगों को पता होगा हीमोग्लोबिन, जो एक तरह का प्रोटीन है। आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका है, इसका मुख्य अवयव हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड होता है, एक फूल है, ये दूसरे कहीं पे भी उग जाता है, ये टहनी पे उग जाता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसको कि कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1931 में। नाम याद रखना है, साल याद रखना है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है, त्रिगुणित होती है। बस फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए इसको। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया? उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ते हैं। मोआ था, आपको पता होगा, कीवी न्यूजीलैंड का पक्षी है वहाँ। तभी हम लोग जितने भी क्रिकेट, आप लोगों को जो भी क्रिकेट देखते होंगे ना, न्यूजीलैंड की टीम को हम लोग कीवी कहते हैं, क्योंकि कीवी वहीं की पक्षी है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मिलती है। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो इसमें सेल भित्ति नहीं पाया जाता है कभी भी, है ना। फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिएगा। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर पेयर का बात किया जाए तो 23 पेयर होते हैं टोटल, अलग अलग 46 होता है उसमें, है ना। जोड़ी की बात की जाए तो 23 होती है। किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो कसाब पाया जाता है पैरामीशियम में। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिए। रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः होती है, एसिटिलीन की नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिश्रण नहीं होता है, पेट्रोल का नहीं होता है, मीथेन का होता है। जनरली इसमें क्या होता है? प्रोपेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, बट उसमें मीथेन भी मिलाया जाता है, इस वजह से मीथेन इसका आंसर होगा। और इसमें एक गैस मिलाई जाती है, आपको पता होगा, इथाइल मरकैप्टन। इस वजह से जो गैस लीक होता है ना, वो हमें स्मेल से इसी गैस की वजह से हमें पता चलता है। देख सकते हैं आप लोग, मिथाइल मरकैप्टन, है ना, सल्फर का एक यौगिक है जो इसमें मिलाया जाता है ताकि रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जा सके। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं कठोर जल, है ना, जिसको कि हटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का डालकर जल की कठोरता को दूर किया जाता है। तो ये हमारा 100वां क्वेश्चन था, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में अगला सेट देखने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, आप बेहिचक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।